हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने किसकी असेसमेंट की थी, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। आपको पता है कि एसएससी की डेफिनेशन बहुत ही वास्ट है, जिसमें इंडिविजुअल भी आते हैं, फर्म भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी। मतलब कि जो एसएससी की डेफिनेशन है बहुत ही वास्ट है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो हमने मेनली डिटेल में सारे टॉपिक कर लिए हैं, सारे पांचों हेड कर लिए हैं, सेट ऑफ कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। उसके आगे हमने अलग अलग, जैसे इंडिविजुअल की असेसमेंट अलग एक टॉपिक कर लिया है, असेसमेंट ऑफ फर्म वो भी कर लिया है। उसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और BUI का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, दोनों का वैसे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही मतलब है, डेफिनेशन भी सेम ही आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं बस इसी को ही आपके साथ डिस्कस करूंगी। मतलब कि यहाँ पर हमारे टॉपिक है असेसमेंट ऑफ एओपी और BUI का मतलब क्या है कि हमने इनकी टोटल इनकम निकालनी है, ग्रोस इनकम निकालनी है, और इन पर कितना टैक्स लगता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि कुछ पर्सन का क्या होगी? एसोसिएशन होगी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि इंडिविजुअल की आपस में मिलकर बॉडी बनाई हुई है। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, बिजनेस, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना। बिजनेस एंटिटी, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी फॉर्म्ड बाय, मतलब कि एक बिजनेस बनाया गया है। ठीक है, जैसे तो ना सोल ट्रेड का बनाया गया है, पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, तो सभी का पर्पस क्या होता है? बिजनेस करना है। ऐसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पर्पस क्या है? बिजनेस करना। फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर क्या एसोसिएशन बनाते हैं? किस पर्पज के लिए? बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। विच इज नॉट एन हिंदू अंडरवेड फैमिली, मतलब कि मैं यहाँ पर हिंदू अंडरवेड फैमिली इसमें नहीं आ रही है, वो अलग से हैं। और एक पार्टनरशिप फर्म भी इस एसोसिएशन में नहीं आ रही है, इस डेफिनेशन में नहीं आ रही है। और एक कंपनी भी नहीं आ रही है। क्यों? ये हमने अलग से डेफिनेशन है, अलग हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस भी कर लिया है। और ये लोकल अथॉरिटी इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आप समझ गए एसोसिएशन ऑफ पर्सन की मैंने डेफिनेशन करा दी। दूसरी हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं? बेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से अधिक पर्सन एसोसिएट हो जाते हैं देमसेल्फ फॉर मैनेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसके लिए वो इकट्ठे होते हैं? दो या दो से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे कमाने के लिए। और प्रॉपर्टी ऑफ अर्निंग इनकम दैट दे विल शेयर इन, जैसे कि उनका मकसद क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, उनका मकसद है कि प्रॉफिट जो मिलेगा आपस में शेयर कर लेंगे। शेयर इन एग्रीड वे इज कॉल्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो मतलब कि आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन अच्छे से पता चल गई ये क्या होती है। ठीक है, और अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की भी अलग से डेफिनेशन दी गई है, लेकिन आप जब देखेंगे तो सेम ही लगेगी। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल, अब हमने पर्सन की जगह क्या शब्द यूज़ कर लिए हैं, है ना? यहाँ पे इंडिविजुअल यूज़ कर लिए हैं। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, इसका कोई मतलब नहीं है। एसोसिएट देम, है ना, इकट्ठे होते हैं देमसेल्फ फॉर मैनेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। और ए प्रॉपर्टी फॉर अर्निंग इनकम दैट दे विल शेयर इन एग्रीड वे इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन देख ली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लेती हूँ। इनकम टैक्स एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, दोनों ही केसेस में इज ट्रीटेड एज ए पर्सन। क्या ट्रीट किया जाता है? पर्सन ट्रीट किया जाता है। चाहे मतलब कि जैसे एसोसिएशन पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, उनको क्या ट्रीटेड किया जाता है? पर्सन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। यही डेफिनेशन कहाँ दी गई है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से कर लेना। इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है कि चाहे वो उसका रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, उसको पर्सन माना जाएगा। हैंस एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि इसको अलग सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट आपको पता ही है ना,
जो जैसे कंपनी में होता है, तो इसका भी सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स के लिए इसको सेपरेट एंटिटी कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शैल बी डीम टू बी ए पर्सन। हमने ऊपर ही बोल दिया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। वेदर और नॉट दे वर फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग इनकम, प्रॉफिट और गेन, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप सभी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अच्छे से पता चल गई। और पहली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में आपको डेफिनेशन दे दी, और इसमें अब मैंने तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग भी बता दिया, ठीक है। ये क्या है, एक पर्सन है, और इनको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, पर्सन ट्रीट करते हैं, चाहे ये रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अभी तक डेफिनेशन की है, तो इसके अंदर हमने बस यही करना है, इसकी टोटल इनकम कितनी है, इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट डिफरेंट दैट ए पार्टनरशिप फर्म ना, इसकी अलग नहीं है, वैसे ही है। कैसे, जैसे कि आपको पता है 5 हेड होते हैं हमारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे फर्म भी है, तो ये इनकी सैलरी थोड़ी होती है, ये कोई जॉब थोड़ी करती है, इसलिए इसमें देखो वो सैलरी वाला हेड नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ सकता है, जैसे कि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी तो वो इनकम होगी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड आएगा। इसमें प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको पता ही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एस्टेब्लिश की हुई होती है, तो ये बिजनेस तो करती है, तो बिजनेस इनकम को क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन से इनको इनकम होती है। कैपिटल गेन भी हो सकता है ये एसोसिएशन है ना, अपनी इनकम जैसे शेयर खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको बेचने से जो इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन से भी इनकम होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी एक्टिविटी करती है एसोसिएशन तो उसकी जो भी इनकम आती है, जो बिजनेस के अलावा करती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती हैं। इस यहाँ से हमें ये पता चला कि एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के कितने हेड हुए, 4 हेड हुए, ठीक है। चारों हेड की इनकम को ऐड कर लो, ठीक है। चारों हेड की इनकम को, जैसे हम हमेशा 5 हेड होते हैं ना, सैलरी नहीं आएगा, चारों इनकम ऐड कर लो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस टोटल इनकम। इन चारों को ऐड करो तो क्या आ जाता है, ग्रोस टोटल इनकम आती है। आप सभी को पता है कि सभी में हम ऐसा ही करते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, है ना, ये एसोसिएशन पर्सन में भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या 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 लेना है, हमने डिडक्शन लेनी है। क्या लेना है, डिडक्शन आप सभी को बताइए, हम सभी जगह लेते ही हैं। डिडक्शन कौन सी आएगी यहाँ पर, अंडर सेक्शन, जो हमने पूरा चैप्टर के लिया है, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शन दी हुई है ना, वो ग्रोस टोटल इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो फिर क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या देंगी, टैक्स देंगे। तो मैं आपको कैलकुलेट करना क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं। सिंपल बात, चारों हेड की इनकम ऐड कर लो और डिडक्शन ले लो, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। तो हमारे पास जो इनकम आती है उस मतलब कि वो उस इनकम पर टैक्स लगेगा, वो क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, है ना, कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।